Good evening, Gacha. How are you? I hope everybody is fit, fine, and safe at home. So, today, everyone, we are going to study petroleum. ठीक है, कोल और पेट्रोलियम चैप्टर का लास्ट वीडियो में हमने कोल का पढ़ा, सारी डिटेल पढ़ी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पेट्रोलियम. ठीक है, सो लेट्स रीड आउट लाइन बाय लाइन. कॉपी आपकी बुक खोली हो, पेंसिल हाथ में हो. यू आर टू मार्क व्हाट आई विल से and write down the important points what I'll tell you to write, right? So let's read out. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars, है ना. हम अपनी एक्टिवा चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्या डलवाते हैं उसमें? पेट्रोल डलवाते हैं ना. So heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. ठीक है, सुनते हो ना, हैवी जो बसेस हैं, ट्रक्स हैं, वो कैसे रन करती हैं? विद द हेल्प ऑफ डीजल. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. पेट्रोल डीजल कहाँ से मिलता है हमें? जैसे कोल था, ऐसे एक नेचुरल रिसोर्स है पेट्रोलियम, वहाँ से मिलता है हमें. पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, पेट्रोल भी और डीजल भी. द वर्ल्ड पेट्रोलियम इज राइट फ्रॉम द पेट्रा. पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल. ठीक है, रॉक ऑयल इसको बोलते हैं. And as it is mined from between the rocks under the earth as shown in figure. ठीक है, रॉक्स के इन बिटवीन से मिलता है, इसलिए इसको रॉक ऑयल भी बोल देते हैं पेट्रोलियम को. देखो, प्लीज सी, देखो, सी दिस इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स. देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज रेजर्वायर रॉक. ठीक है, इधर क्या वाटर है, रेजर्वायर रॉक के ऊपर क्या, इधर ऑयल, ऑयल के ऊपर क्या होगी? गैस. ठीक है, फिर ऊपर क्या प्रेजेंट है? इम्पर्वियस रॉक्स, मतलब रॉक्स के इन बिटवीन है. ठीक है, वेल खोदा जाता है. ठीक है, पहले रॉक होएगी, उसको निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकलेगी? गैस निकलेगी, पेट्रोलियम गैस. फिर नीचे क्या होएगा? ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल. मतलब सी इट्स प्रेजेंट इन बिटवीन द रॉक्स, तो इसको क्या बोलते हैं? रॉक ऑयल. क्या बोलते हैं इसे जी? रॉक ऑयल. देखिए, petroleum was formed from organisms living in the soil, so in the sea. As these organisms dead, their bodies settled at the bottom of the sea, got covered with layer of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure, they get transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. So please remember, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम हमेशा अंडर सी मिलता है. ठीक है, जो डेड, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं सी में, ठीक है, उनकी डेथ होएगी एंड दे विल कम डाउन बॉटम, सी बॉटम में आते हैं जब, तो उनके ऊपर लेयर्स लेयर्स डिपॉजिट होती जाएंगी एंड बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. ठीक है, क्या बन जाएगा? पेट्रोलियम. लुक एट फिगर 5.4. इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. भी हमने डायग्राम देखिए. यू सी दैट लेयर्स कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर के ऊपर है. लेट्स सी दिस. देखो, रेजर्वायर रॉक है. ठीक है, वाटर के ऊपर है ऑयल, ऑयल के ऊपर है गैस. Why is this so? Recall that oil and gases are lighter than water and do not mix with it. ठीक है, गैसेस और जो ऑयल है वाटर से लाइट होएगा और उसके साथ मिक्स नहीं होएगा, इसलिए हमेशा नीचे पानी होएगा, उसके ऊपर ऑयल होएगा, उसके ऊपर क्या होएगी? गैस होएगी. दिस इज़ ऑलवेज द पैटर्न. ठीक है, उसकी रिफाइनिंग कैसे की जाती है? पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पर उसको सेपरेट कैसे किया जाता है? देखिए, ठीक है, जो आपके सोचो पेट्रोलियम, इसमें सिर्फ अभी हमने किया दो ही चीज़ें होंगी, पेट्रोल और डीजल. ऐसा नहीं है, पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर उसको सेपरेट आउट कैसे किया जाता है? रिफाइनिंग पेट्रोलियम की कैसे होती है? देखिए, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर. अच्छी स्मेल नहीं होती, गंदी स्मेल होती है इसकी. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. द प्रोसेस ऑफ, देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी.
ठीक है। पेट्रोलियम से सारे जो प्रोडक्ट्स निकालने, सेपरेट आउट करने किस प्रोसेस से होते हैं? बाय रिफाइनिंग। उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। पेट्रोलियम से सारे प्रोडक्ट्स को निकालना, ठीक है। वो कहाँ पे होंगी? पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, उसमें ये सारे प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार टेबल। इसको नोटबुक पे अच्छे से बना लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। देखो कौन कौन सा फर्स्ट प्रोडक्ट निकलता है? एलपीजी क्या है? जो घर पे हम यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं। पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस घर पे यूज़ करते हैं फॉर फ्यूल, एज फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल इट इज़ यूज्ड एज मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है ना। एविएशन मीन्स प्लेन्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। कैरोसिन है, कैरोसिन को फ्यूल यूज़ किया जाता है स्टोव्स में, लैम्प्स में, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। डीजल है, डीजल इज़ यूज फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, वो लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होएगा। पैराफिन वैक्स है, वो किसके लिए यूज़ होती है? ऑइंटमेंट्स, मेडिसिन बनाने में यूज़ होती है, कैंडल्स बनाने में यूज़ होती है, वैसलीन बनाने में यूज़ होती है। जो मार्केट में वैसलीन मिलती है ना, वो भी पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। बिटुमेन एक प्रोडक्ट है, बिटुमेन पेट्रोलियम का। वो किस में यूज़ होता है? रोड सर्फिसिंग, पेंट में वो डलता है, और रोड की सर्फिस प्लेन करने के लिए वो यूज़ होता है बिटुमेन। ये सारे प्रोडक्ट्स ये लर्न करने हैं 7 के 7, और यूजेस भी आपने लर्न करने हैं। दे आर गोइंग टू कम इन योर एग्ज़ाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है जी, ये याद रखना। इसको रीड करें बॉक्स को। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. They are termed as petrochemicals. सबको क्या बोलते हैं combiningly? Petrochemicals. They are used in manufacture of detergents, fibers, polyester, nylon, acrylic, etc. Polythene and other man-made plastics. ठीक है। जो ये पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये आगे ये चीज़ें बनाने में हेल्प करता है, डिटर्जेंट बनाने में हेल्प करते हैं, नाइलन, पॉलीथीन, काफ़ी सारी आगे चीज़ें बनाने में हेल्प करते हैं। हाइड्रोजन गैस obtained फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नेचुरल गैस में हाइड्रोजन होती है जो आगे फर्टिलाइजर बनाने में हेल्प करेगी। इट इज़ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड। बड़ा स्टार क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा विच सब्सटेंसेज नोन एज ब्लैक गोल्ड। यू विल से पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जी, लॉट मैनी थिंग्स। ठीक है। नेचुरल गैस देखिए, नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसल फ्यूल बिकॉज इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ठीक है, पाइप से जो नेचुरल गैस है ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी एन जी देखो सी जो सिलेंडर्स है ना, एलपीजी भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बोलते जो सीएनजी है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो थोड़ी स्टोरेज उसकी वो इजी है एज़ कम्पेयर टू एलपीजी। सीएनजी इज़ यूज्ड इन पावर जनरेशन। सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो पावर जनरेशन के लिए भी हेल्प यूज़ की जाती है। अभी देखिए, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग एंड इट्स क्लीनर फ्यूल। स्टार्ट डाल लो। ठीक है, आपको पता है दिल्ली में सारे जो ऑटोज़ थे वो बैन कर दिए थे, डीजल वाले, पेट्रोल वाले सारे बैन कर दिए थे। उन्होंने बोला सीएनजी वाले ऑटोज़ चलाओ। ग्रीन कलर के जो ऑटोज़ होते हैं उनमें सीएनजी गैस यूज़ होती है। वो गैस ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती, लेस पोल्यूटिंग और चीपर है। ठीक है, वो दिल्ली में वो नहीं यूज़ किए जाते। बाकी सिटीज़ में भी उन्होंने बाकी डीजल वाले सारे बैन कर दिए। और वो उन्होंने बोला है कि सिर्फ आप सीएनजी ग्रीन वाले जो ऑटोज़ होते हैं वही यूज़ करिए, बिकॉज दे आर यूजिंग सीएनजी जो लेस पोल्यूटिंग और क्लीनर फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन द होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू द पाइप्स। डायरेक्टली बाय पाइप से ये सारे घरों में, इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ किया जाता है, सप्लाई हो सकता है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एक्सिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। ठीक है, वडोदरा गुजरात में, दिल्ली में बाय डायरेक्ट पाइपलाइन सप्लाई ये हाउसेस में, इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई सीएनजी की जाती है। देखिए, नेचुरल गैस is also used as starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers. ठीक है, काफ़ी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स भी नेचुरल गैस से बनते हैं। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। स्टार डालो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है इंडिया में? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र
एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये लर्न कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस इन इन जगह पे पाई जाती है, ये लर्न कर लीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन बोला, कैन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? इट्स नॉट पॉसिबल। हमारी एज कितनी है? टू द मैक्सिमम 100 ईयर्स। 100 भी तो अब थोड़ी होती है 100, ठीक है, 70-80। इनको तो कोल पेट्रोलियम को बनने में, है ना, डेड ऑर्गेनिज्म में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, है ना, तो हम थोड़ी देख सकते हैं वो। इट टेक्स लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, राइट एवरीवन? ठीक है, तो लिमिटेशंस हम नेक्स्ट में करते हैं, आप इतना अच्छे से लर्न कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।